Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what is entering in your life and what changes you will see once this thing enter in your life. So आपकी जिंदगी में क्या एंटर हो रहा है और जब ये चीज एंटर हो जाएगी तो क्या चेंजेस आप देखेंगे अपनी लाइफ में. ओके. और एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे आपके लिए अकॉर्डिंग टू द रीडिंग. ऑल राइट. थ्रू टैरो कार्ड्स इटसेल्फ एंड फ्रॉम एंजल आंसर ओरेकल डेक एंड सम चैनल मैसेजेस जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस पे बनाए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एडवाइस मिल सके कि आपको किन चीजों पे ज्यादा काम करना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. दिस रीडिंग विल बी जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. सो अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And my all readings are timeless. Most of the readings are timeless except the monthly one. Okay. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. So let's start with your reading. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, what is entering in their life? What is entering in their life? What is entering in my viewer's life? What is entering in my viewer's life? What is entering in my viewer's life? Thank you. The Empress, the Temperance, and the Moon card. Back of deck is the High Priestess. So guys, 3 women card आया है यहाँ पे. Okay, the Empress, okay, the High Priestess, okay, the Temperance. Alright. और कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें मून कार्ड तो इसमें भी इमोशंस है. Okay. So what is entering in your life? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, फर्स्टली मैं आपकी एनर्जीज आपको बता देती हूँ. When जब आपकी एनर्जी इस तरीके से होगी या मुझे ऐसी फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है और तभी आपकी लाइफ में एंटर होगी चीज. सो या तो ये करंट एनर्जीज फील हो रही है मुझे या फिर ये तब की है जब ये चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी तभी एनर्जी आपको आपके अंदर आप देखोगे कि हाँ ये एनर्जी में आप होगे तब वो चीज आपकी लाइफ में आएगी. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हाई प्रिस्टेस बैक ऑफ डेक में आया है. इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या हो इस टाइम पे है. मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि इस टाइम पे दे आर रेडी कि उनकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो अपने एलिगेंस में है इस वक्त, वो अपने पावर में है कुछ लोग. और कुछ लोगों के का टाइम जब ये इस एनर्जी में होंगे तब वो चीज एंटर होगी. सो मुझे ये एनर्जीज ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का अभी ये एनर्जी है और कुछ लोगों की एनर्जी अभी उस टाइम पे आएगी जब ये चीज एंटर होगी. और एक मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि इस टाइम पे आप अपनी पावर में जरूर होगे. और ये एक ऐसी पावर होगी ना जहां पे आप बिन बोले कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको बोलना पड़ता है तभी आप लोगों को समझ पाते हो, समझा पाते हो. लेकिन इस टाइम पे जैसी फीलिंग आ रही है कि आप बिन बोले समझ भी पाओगे दूसरों को और समझा भी पाओगे. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जीज के साथ आप अपने आप को जब ढालने लगोगे ना, लाइक फेमिनिन एनर्जी. सी दिस रीडिंग इज फॉर बोथ जेंडर्स, राइट? चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. फेमिनिन एनर्जीज का मतलब होता है जब आप अपने इमोशंस पे काम करने लगते हो या जब आप दूसरों के से कहते ना दूसरों के लिए सेंसिटिव होने लगते हो, चीजों के लिए सेंसिटिव होने लगते हो. सो कहीं ना कहीं आपका सेंसिटिविटी बढ़ने लगता है. एक ऐसे एक ऐसे मुकाम पे आप आ जाते हो जहां आप दूसरों का दुख भी समझ पाते हो, फील कर पाते हो, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ पाते हो. इट्स नॉट लाइक कि आप उनके पेन को अपने अंदर ले रहे हो, नहीं, बट
दूसरे का पेन समझ के आप उसकी मदद भी करते हो, या दूसरे का कहते हैं ना कि कभी कभी कंसोलिंग वाली पावर आ जाती है कि आप उसका दर्द समझ रहे हो, आप उसे कंसोल कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप हाई प्रिस्टिस एनर्जी में होगे आप, और या फिर आपकी ये करेंट एनर्जीज है गाइस, कि आप अपनी पावर में होते हुए दूसरों के इमोशंस को समझोगे, अपनी पावर में होते हुए आप विदाउट एनी word you can understand, or you can convey your power, you can convey your personality, you can convey uh, your thoughts, right? So कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में आप आने वाले हो, ओके? और ये पोजीशन थी, शायद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये पोजीशन थी आपकी एक टाइम पे, ये पास्ट एनर्जीज लग रही हैं। इस एनर्जी से ना, हैंगमैन पोजीशन से ना आप हाई प्रिस्टेस में आ रहे हो। सी, हैंगमैन पोजीशन मीन्स कि आप स्टेगनेंट थे एक टाइम पे, okay, and now you are in your power. So ये एनर्जी रहने वाली है आपकी जब आपकी लाइफ में ये चीज एंटर होगी, ओके? नाउ वी विल सी व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। द कार्ड्स आर द एम्प्रेस, ओके, द टेम्परेंस, ओके, एंड द मून कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, एज आई सेड गाइस, कि एक फेमिनिन एनर्जी तो आपके अंदर आ रही है। अब ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को ही दर्शाता है ये वाला कार्ड, ठीक है ना? जहां आप अपने पावर में भी है, बट आप मैस्कुलाइन पावर में भी हैं और फेमिनिन पावर में भी है। यहाँ पे यू आर वेरी कंटेंट। सो व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, द कंटेनमेंट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है जहां पे आप संतोष फील कर रहे हो। आपने अपना पूरा एम्पायर बना रखा है। हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहां पे उस जगह में जाके आपको फील हो कि दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, या कोई गोल था, उस गोल को आप अचीव कर लो। सो व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एक कंटेनमेंट, एक संतुष्टि आपको मिल रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी एक ऐसे पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, एक एम्प्रेस की पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, या एक एम्परर की पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, वहां आप पहुंच रहे हो सकता है। सी, एम्प्रेस का जो होता है ना, वो किसी बेसिकली बर्थ के लिए दर्शाता है कि आप किसी न्यू चीज को बर्थ दे रहे हो, राइट? किसी न्यू चीज का जन्म हो रहा है। सो आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, या बेबी चाहते थे अपनी लाइफ में, आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं और ये रीडिंग वो लोग देख रहे हैं जो काफी समय से चाहते थे कि उनके बेबी हो। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे लाइक बेबी इज एंटरिंग इन योर लाइफ, राइट? Or that opportunity is coming in your life where you can celebrate that motherhood, okay? So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है motherhood और fatherhood both, okay? And कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी ऐसी सोच को, या फिर एक ऐसी सोच आपकी लाइफ में एंटर हो रही है जहां पे आप चीजें चेंज कर सकते हो। आप चीजें ऐसी सिचुएशन से, लाइक डार्क सिचुएशन से लाइट सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर दो। आपकी लाइक आपका माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं। सो व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, इट्स एक ऐसा कंटेनमेंट वाला एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, कंटेनमेंट वाला रिजल्ट आपको मिल रहा है। चाहे आप करियर में हो सकता है आप चाहते थे, जैसे कि मैंने बताया, कि आप किसी पोजीशन में पहुंचना चाहते थे, चाहे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका साइड हसल है, लाइक ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, साइड हसल है, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया में, वहां आपको एक पोजीशन मिल रही है। दैट इज कमिंग इन योर लाइफ, दैट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। एंटरिंग एंड कमिंग, देयर इज अ डिफरेंस। एंटरिंग मीन्स दैट all of a sudden you are getting that fame, all of a sudden you are getting that promotion, all of a sudden you are getting that information, like someone wants to propose you, or someone wants to get uh, get married to you, okay? So that is unexpected information is coming towards you, that is unexpected uh, contentment, जहां आपने सोचा भी नहीं था, वहां पे आपको अनएक्सपेक्टेडली सुकून मिल रहा है उस चीज में, ओके? अनएक्सपेक्टेडली you are getting news that you, or maybe your family member, or someone like your close one, right, getting pregnant, right? So ये एक ऐसे चीज है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। नाउ वी विल सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फेमिनिन एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं हीलिंग भी आ रही है। व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, दैट हीलिंग इज एंटरिंग इन योर लाइफ।
मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक टाइम पे कुछ लोगों ने गिव अप करना, कहते हैं ना, गिव अप नहीं करा, लेकिन जब आपको ऊपर प्रेशर होता है ना, तो आप किसी चीज को लेके गिव अप भी कर देते हो। अब ये गिव अप हो सकता है कोई पैशन हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई सिचुएशन हो जिसमें आपने सोचा हो कि यार इतना अब इसमें प्रेशर दे के कोई फायदा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान ही हो रहा हूँ या हो रही हो। सो वहां पे आपको हीलिंग मिल रही है और आप उस पे कंटिन्यू करोगे उस चीज को। इतना कि हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम अपने आप को कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, फिर वहां से ऊपर से यूनिवर्स द्वारा हमें एनर्जीज भेजी जाती है, हमें हील किया जाता है। सो वो चीज फीलिंग आ रही है मेरे को। So now what I'm getting feeling is कि what is entering in your life, that healing is entering in your life। और ये हीलिंग मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है, जैसे आप काफी अपसेट हो, काफी टाइम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जो जैसे किसी लव्ड वंस को खो देना, या फिर कुछ कोई पेट को खो देना, या फिर किसी किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू होना जो बहुत ज्यादा बैड थी, लाइक आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहता था, वो चीज हील हो रही है गाइस। दैट, एंड जैसे ही मैंने बोला ना 11 टाइमर पे था गाइस, सो डेफिनेटली दैट इज अ कंफर्मेशन कि आपकी वो प्रॉब्लम्स हील हो रही हैं, एंड यूनिवर्स आपको वो ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी वो जो इतनी भी तकलीफें थी ना, वो आपकी लाइफ में हीलिंग एंटर इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को वैनिश कर सके। ओके, सी द मून कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एज आई सेड गाइस, कि मून साइकिल्स, जो मून होता है ना, वो इमोशंस को दर्शाता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उभर उभर के आ रहे हैं। लाइक होता है ना कि या तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए या बहुत ज्यादा सैड हो गए, तो उनमें रेगुलेशन आ रहा है, लाइक आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, अपने भी और दूसरों के भी। सो व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, दैट पावर टू कंट्रोल योर इमोशंस, दैट पावर to know how to regulate with the emotions, right? So जो emotions को, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सैड हैं तो हम सैड होते चले जाते हैं, हम पूरा पूरा दिन सैडनेस में निकाल देते हैं, पूरा पूरा दिन हम एक्साइटमेंट में निकाल देते हैं कि जरा से कोई चीज खुशी मिली हमें एंड हम इतने एक्साइटेड हो गए, लेकिन हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो वो चीज आ रही है आपकी लाइफ में जहां आप अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाओ, सिचुएशन को भी कंट्रोल कर पाओ, एंड दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाओ। इमोशंस को कंट्रोल मीन्स लाइक इफ समवन गोइंग थ्रू with the bad time or with the tough time, you can console them, right? आपके अंदर वो एक पावर आ रही है जहाँ पे आप इमोशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल पाओ। ओके, so now we will see, this is beautiful guys, this is beautiful reading. Whosoever watching this reading, guys, you are very lucky, because ये जो रीडिंग है ना, इसमें आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतनी पावरफुल कार्ड्स आए। नाउ वी विल सी what change you will see when this thing enter in your life, what change you will see when these things enter in your life. Universe, please guide me. What change my viewers will see when these things enter in my viewers' life. Okay. 6 of Wands, leadership. 7 of Cups. 6, 7 कंटिन्यूटी में जा रहा है आपका। ओके, चेंज भी। सो मतलब अगर आपके साथ अच्छा होगा तो वो कंटिन्यूटी में चीजें बेहतर होंगी। ओके, सो बैक ऑफ डेक इज 5 of Pentacles. So what change you will see? See, as I said, ये चेंज आप देखोगे, आप ये देखोगे कि आपकी जो सिचुएशन थी ना, ये सारी चीजें जब आपकी लाइफ पे आ रही है, लाइक हीलिंग आ रही है, कंटेनमेंट आ रहा है, दैट मदरहुड, दैट प्रमोशन, unexpected promotion, unexpected opportunities, the healing, the emotions को कंट्रोल करने की पावर, हाई प्रिस्टेस पावर आपको मिल रही है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, दैट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। और जब आप ये चीज देखोगे तो आप इस कंडीशन से ना वॉक अवे होने लगोगे ऑटोमेटिकली, जहां आपको ये जो सिचुएशन है ना, 5 of Pentacles, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये रुक नहीं रहा है। सो इट मीन्स कि कितनी भी डिफिकल्टीज थी,
सी एज आई सेड, कितनी भी डिफिकल्टीज थी, आपने रुकना नहीं सीखा। ओके, आपने अपने इमोशंस को बहने दिया। तो जहां यहाँ पे आपने जितनी भी डिफिकल्टीज देखी है, इसीलिए आपको हीलिंग्स भेजी जा रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप इस ये चीज देखोगे अपने अंदर की, ये चीज ये सिचुएशन से आप निकल रहे हो। ओके, सो व्हाट चेंज यू विल सी व्हेन दीज थिंग्स एंटर इन योर लाइफ? 6 of Wands, 7 of Cups एंड द Queen of Swords. सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि द लीडरशिप, आप अपने अंदर ये चेंज देखोगे जब ये चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगे, एंटर करेंगी, दैट यू विल सी कि लोग आपको ना एक पेडिस्टल पे बिठाए हुए हैं, राइट? एंड पेडिस्टल पे ऐसे ही किसी को नहीं बिठाया जाता। इट मीन्स कि आपके अंदर वो पावर है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी, हो सकता है कि आप लिटरली कहीं ट्रेवल करके जाओ और वहां पे आपको एक पोडियम मिले, या फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स शेयर कर सको, या फिर दुनिया को बता सको, और उस पाथ पे लोग चले, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, ऐसा भी लग रहा है कि जब ये चीज एंटर हो जाएगी आपकी लाइफ में, तो आप लोगों के साथ जुड़ोगे, काफी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये बिजनेस लाइफ में भी हो सकता है कि आपके साथ ऑल ऑफ सडन लोग, जब ये सब चीजें एंटर होंगी आपकी लाइफ में, जैसा कि मैंने बताया कि अनएक्सपेक्टेडली अपॉर्चुनिटीज एंटर इन योर लाइफ। सो यहाँ पे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। अगर आप 9 to 5 जॉब है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रमोशंस मिलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैरिज प्रपोजल भी लग रहा है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग आपको एडमायर करेंगे, फॉलो करेंगे, इफ यू हैव दैट प्लेटफॉर्म, राइट? इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, की आप मेहनत कर रहे हो, तो वहां पे आपको एज अ लीडरशिप, बेसिकली आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, वहां पे भी लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं। आपको पेडिस्टल पे बिठा रखा आपके पार्टनर ने, आपके स्पाउस ने, और यहाँ पे आप की वैल्यू हो रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके फुटस्टेप पे चल रहे हैं। 17 17 on the timer, and that is the confirmation. So what change you will see, and this will amaze you. किसी लोग अब मेरी पहचान, लोग अब मुझे पहचान पा रहे हैं, राइट? मैं थी क्या या मैं था क्या, लोग अब मुझे जान पा रहे हैं। सो 7 of Cups, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चेंज आप देखेंगे अपने अंदर जब आप ये सब चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगी, दैट n number of opportunities, n number of doors will open for you, राइट? और ये डोर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे भी होते हैं कि लाइक किसी में एक ऐसा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किसी में बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, तो आप टेम्प्ट भी हो सकते हो। सो यू विल सी द चेंजेस इन यू, इन योर लाइफ, व्हेन ये सारी चीजें जब आपकी लाइफ में एंटर होंगी, कि आप देखोगे कि आप हर जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? हो सकता है आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग मैरिड एज वेल, or you are getting pregnant as well, or you are enjoying your motherhood or fatherhood as well, और या फिर आप कह लीजिए कि आप आप अपने किसी भी एरिया में उस अगर आप मैरिड हैं और आप जॉब भी कर रहे हैं, राइट? तो आपको दोनों तरफ से चीजें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अगर आप स्टूडेंट है, हायर स्टडीज कर रहे हैं, और आप कहीं जॉब भी चाहते हैं, तो वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडी कर रहे हैं, और मे बी समवन वांट्स टू मैरी यू, सो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि n number of opportunities you will attract, and you will see this change, कि आप n number of opportunities अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ये पावर, ये चीज भी देखेंगे, ये चेंज भी देखेंगे अपने अंदर, जब अपनी लाइफ में अपने अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत शार्प बन जाओगे आप। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि माइंड से भी शार्प हो जाओगे, और वॉइस से भी शार्प हो जाओगे। ओके, एंड वॉइस से शार्प होने का मतलब ये नहीं है कि आप तीखा बोलोगे या फिर किसी को हर्ट करोगे। शार्प इन द सेंस कि टू द पॉइंट आप बोलने लगोगे, टू द पॉइंट आप बात रखोगे, आप घुमा के फिर आके बात नहीं करोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ये चेंज अपने अंदर देखोगे कि बिकॉज जो किंग होता है या जो क्वीन होती है ना, वो टू द पॉइंट बोलते हैं, और वो कंक्लूजन सुनाता है, राइट? वो किंग, उसका ये होता है कि वन लाइनर बोलना है, और वन लाइनर में ही
पूरा पैराग्राफ होता है, राइट? सो वो ही, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने वो सब चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में, वो तभी किंग बना है, तभी वो क्वीन बना है, उसको पता है, वो एक्सपीरियंस्ड है। सो कहीं ना कहीं आप वो चेंज देखोगे कि यू आर सो एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर एरिया और एन नंबर ऑफ एरियाज जहां आपको एक्सपर्टीज है। दैट्स व्हाई यू आर क्वीन, राइट? दैट्स व्हाई ये पर्सन क्वीन है, अब किंग है, राइट? सो ये पोजीशन आप देखोगे अपने अंदर, ये चेंज आप देखोगे कि आप हर चीज में बहुत स्मार्टली बिहेव करने लगोगे, या बहुत स्मार्टली आप आंसर करने लगोगे किसी को, चाहे वो हो सकता है इंटरव्यूज में, और आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाए बिकॉज आपने स्मार्टली उसको हैंडल किया है। या फिर कह लीजिए कि कोई बिजनेस प्रपोजल है जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स बैंक के थ्रू आप चाह रहे थे कि आपको इन्वेस्ट मिले, वहां पे आपकी मीटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपका कोई प्रपोजल आपकी तरफ आए, लाइक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ, और वहां पे आपकी जो वार्तालाप हो या कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो, एक दूसरे की वाइब मैच हो रही है, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत शार्प हो जाएगा आपका, बहुत ही ज्यादा आप ये चीज चेंज देखोगे। नाउ वी विल सी व्हाट एल्स, इज देयर एनी मैसेज? ओके, someone wants to offer you king of cups. You will see this change, someone will definitely offer you, or could be possible ये offer आपका करियर वाइज भी हो सकता है, लव लाइफ वाइज भी हो सकता है, और मे बी ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट्स वेयर। What else? Is there anything else you want to tell my viewers, universe? Okay. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ये चेंज, जैसा कि मैंने बताया था कि आप हाई प्रिस्टेस वाली उसमें आ जाओगे पोजीशन में, एनर्जी में, तभी आप ये चीज देखोगे अपने अंदर, ये चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप ये बर्डन रिलीज स्लोली स्लोली आप देखोगे, यू विल सी दिस चेंज इन योर लाइफ, कि आपके जो बर्डन्स है ना वो स्लोली स्लोली रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ से, या जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती थी या डिस्ट्रैक्ट करती थी वो चीज रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स? यूनिवर्स प्लीज, डू यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू माय व्यूअर्स? 10 of cups भी देखा मैंने गाइस, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि you will see this change in your life. 10 of cups, you will get everything 10 times, and 10 times things will, opportunity will unfold for you. Happy family, happy environment. Universe wants to tell you that, see, 10 of Pentacles, यही एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स की 10 of Pentacles, कि आप ना ये चेंज देखोगे। When these things enter in your life, you will see that you will feel abundant in your life, whether it's financially, whether it's a personal life, or person with person, right, with your partner, or in your higher studies, or in your business, or in your career. You will feel abundant. Even in your home environment, you will feel abundant. But यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ जुड़ के रहना, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो चीज आपके अंदर आ जाएगी। यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि जब आप जितना आपके पास होगा ना, उतना अगर आप दोगे, उससे 10 टाइम्स आपको मिलेगा। सो अगर आप, और देना, चैरिटी या फिर किसी के लिए कुछ करना सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, आप अपनी एनर्जीज भी दे सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप कंसोल करने लगोगे, दूसरों के दुख को समझने लगोगे, राइट? उस पोजीशन में आप आ जाओगे। सो कहीं ना कहीं वो चीज यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि ये सब चीजें तभी एंटर होगी जब आपके अंदर देने की भावना ज्यादा आएगी। अगर आप 10 कमा रहे हो, तो अगर आप 10 देने की भी भावना रखते हो ना, तो भगवान आपको 100 देगा। सो बेसिकली ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपको इस चीज का ख्याल रखना है। Now we will see एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, what is entering in your life and what change you will see when this enter in your life, and advice. Okay, big happy change is entering in your life, guys. So कहीं ना कहीं एंजल भी कंफर्म कर रहे हैं, this is the second confirmation, big happy change is coming in your life. Okay, सो बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है,
अब ये बिग हैप्पी चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आप लिटरली रिलोकेट कर रहे हो, राइट? लिटरली आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप आपका प्रमोशन हो रहा है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ रिलोकेट कर रहे हो, या आप अकेले रिलोकेट कर रहे हो। ये कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसी कंपनी में या डिफरेंट कंपनी में, तो आप स्विच कर रहे हो। बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग, एंटरिंग इन योर लाइफ। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटमेंट मिल रहा है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो यू आर गेटिंग मैरिड, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड देन यू आर बिकमिंग मदर फादर, राइट? एंड इफ यू आर डूइंग एनी हायर स्टडी, बिग हैप्पी चेंज इज कमिंग, राइट? सो कुड बी पॉसिबल कि आपको आपके काम के लिए रिकग्नाइज मिला है, या फिर आपके 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 आपका जो आप थीसिस कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो उसके लिए आपको मौका मिले दोबारा से पढ़ने का, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने का, थीसिस लिखने का, राइट? या फिर आप सोशल मीडिया पे है तो आपको आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है, पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू। सो these big happy changes entering in your life. Okay, now we will see what happen when it's enter in your life. पीसफुल रेजोल्यूशन से, सो पीसफुल रेजोल्यूशन आपको, आप ये चेंज फील करोगे कि जो भी चीजें मेरे साथ मेरी लाइफ में एंटर हो रही है ना, इससे मैं पीसफुल ही फील कर रहा हूँ। लाइक अगर आपको रिलोकेशन भी करना पड़ रहा है ना किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, किसी अपॉर्चुनिटी जब आपकी लाइफ में एंटर हुई और आपको ये रिलोकेशन करना पड़ा, राइट? तो उसमें भी आप पीसफुल फील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड है, सी, पीसफुल कंफर्मेशन। ओके, सो कहीं ना कहीं आप उस जो भी आपकी लाइफ में चीज एंटर होगी ना, उसमें आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन ही चेंज फील करोगे, लाइक पीसफुल चेंज फील करोगे। कि ऐसा नहीं होगा कि आपको ये जो चेंज होगा ना ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आपको करे, नहीं, पीसफुली आप उस जगह पे रहोगे, पीसफुली आप आप उस रिजल्ट से बहुत हैप्पी होगे। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द एंजल, और हम एक टाइम फ्रेम भी ले लेंगे। इज एनी एडवाइस? नो। एंजल कह रहे हैं कि नहीं, यू आर फाइन, देर इज नो एडवाइस। ओके, बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नो, इस कार्ड को, नो को मैं हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से देखती हूँ। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि ये जो कार्ड है ना, एन स्टैंड्स फॉर न्यू, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, यही एडवाइस है एंजल्स की आपके लिए। ओके, एंड व्हाट एल्स, या टाइम फ्रेम। ओके, in the near future, see, in the near future you will see the changes in your life, और कहीं ना कहीं ये चीज एंटर होगी आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर। और कहीं ना कहीं मैं आपको नंबर्स बता दूं, जो नंबर्स हैं 3 months 3 weeks मुझे लग रहे हैं, 7 weeks 7 months मुझे लग रहे हैं, and 6 weeks and 6 months, and 10 it's very very important. Now we will see is there any messages, जो चैनल मैसेजेस मैंने बनाए, is there any advice? Life is beautiful, see, life is beautiful, can you see that? Okay, dream big guys, big happy change is coming, dream big. Okay, connect with your higher self, so wherever you want to see yourself in future, please connect with your higher self. Okay, 222 222 कुड बी पॉसिबल कि आप इस नंबर के साथ आप अपने आप को कनेक्ट फील करें। एंड रूट चक्रा, सो आपको ग्राउंडेड रहना है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको यूनिवर्स भी एडवाइस देना चाहते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो जितना है उतना दोगे तो 10 टाइम्स मिलेगा, लाइक वो भावना आनी चाहिए। सो ग्राउंडेड रहो, रूटेड रहो। ओके, एंड सेक्रल चक्रा पे आपको काम करना है, और आपका शायद थ्रोट चक्रा भी इस तरीके से है, इट मीन्स इट शोज कि आपको अभी बोलने की जरूरत नहीं है, जब आप उस पावर में आ जाओगे ना, देन आपके एक एक लाइनर, वन लाइनर ही आपके लिए बहुत इनफ होगा। आपका आपका देखने का नजरिया जो होता है ना, लाइक एक बार हमने किसी को ऐसे करके आंखों से देखा, सामने वाला समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो वो चीज है, और ये जो रीडिंग आई है ना, ये बहुत ही दूसरे के साथ ना अलाइंड है, ये हर एक मैसेज एक दूसरे के साथ अलाइंड हो रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, हर चीज कंटिन्यूटी में जा रही है। जो भी चीज आप देखोगे ना, जस्ट जैसी ये चीज आपकी लाइफ में एंटर होगी, यू विल सी एवरीथिंग इज started aligning with
with you and with other things as well in your life, okay, or with your family members as well, okay. So this was your reading, what is entering in your life and what changes you will see once this thing enter in your life, right? I hope आपको ये reading पसंद आया, और please do not forget to claim this reading because this was a wonderful reading I have ever read. Okay, and do not forget to claim this reading by liking it or commenting on it or subscribing my channel if you haven't subscribed yet. And those who are following me or watching my readings throughout, like जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, शुरू से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, बिकॉज आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से ही येलो एंजल चेहरे थे. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. और गाइस, अगर आप किसी भी टॉपिक पे रीडिंग करवाना चाहते हैं, लाइक मास ऑडियंस के लिए, लाइक द वे आई डू कलेक्टिव्स एंड जनरल रीडिंग, राइट, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे सजेस्ट कर सकते हैं वो टॉपिक, मैं वो कलेक्टिवली आपके लिए लेकर आऊंगी. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो भी आप मेरी ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके. आपको मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है. Thank you so much. And what else? Stay blessed. Take care. Bye bye.